जया बच्चन ने रेखा को एक जोरदार धक्का दिया, मगर खुद भी, जैसा कि मैंने आपसे अमिताभ बच्चन और रेखा की अनटोल्ड लव स्टोरी के पार्ट 1 में वादा किया था, आज मैं आपके लिए अमिताभ बच्चन और रेखा की अनटोल्ड लव स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मशहूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की ऑफिशियल बायोग्राफी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के ज़रिए बताऊंगा क्या हुआ जब रेखा और अमिताभ बच्चन की खूबसूरती के साथ चल रही इस प्रेम कहानी में एंट्री हुई जया बच्चन की। कैसे जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन और रेखा को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखा और उन्हें रोमांस करता देख जया फूट फूट कर रोने लगी। क्यों जया बच्चन ने रेखा से कहा, तुम कुछ भी कर लो रेखा, मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। और क्यों रेखा के लिए अमिताभ बच्चन ने सबके सामने जया बच्चन को मारा थप्पड़। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि साल 1978 खत्म होते होते अमिताभ बच्चन और रेखा के इस अफेयर की चर्चा पूरे मीडिया में होने लगी थी और इस चर्चा की वजह से पूरे बच्चन परिवार में तहलका मच गया था। आज रेखा से उनके इंटरव्यूज़ में इस विषय पर सवाल नहीं पूछे जाते, मगर तब रेखा से इंटरव्यूज़ में इस विषय पर सवाल भी पूछे जाते थे और तब रेखा खुलकर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और पूरे बच्चन परिवार का नाम ले लेकर इस बारे में बात भी करती थी। साल 1978 में मशहूर फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट को दिए अपने एक इंटरव्यू रेखा गर्ल विदाउट अ कंसेंस में रेखा ने एक बड़ी ही शॉकिंग बात बताई। रेखा ने बताया कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का प्रीमियर था और पूरा बच्चन परिवार फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का प्रीमियर देखने आया था। रेखा जहां बैठी हुई थी वहां से जया बच्चन का चेहरा साफ साफ दिख रहा था और रेखा के मुताबिक जब पर्दे पर अमिताभ बच्चन और रेखा की रोमांटिक सीन्स चल रही थीं तब जया की आंखों से लगातार आंसू की धारें बह रही थीं। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के रिलीज होने के बाद जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन पर रेखा के साथ किसी और फिल्म में काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। अमिताभ बच्चन को जया बच्चन ने अल्टीमेटम दे दिया था। रेखा के मुताबिक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद उन्हें मालूम चला कि अमिताभ बच्चन अपने सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अब वो रेखा के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। रेखा के मुताबिक जब उन्होंने अमिताभ बच्चन से इस विषय पर बात करनी चाहिए तो अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा कि रेखा उनसे इस बारे में कोई बात ना करें, वो रेखा से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इसी इंटरव्यू में रेखा ने एक और बड़ी ही शॉकिंग बात बताई। रेखा ने बताया कि एक बार अमिताभ बच्चन ने उन्हें 2 अंगूठियां गिफ्ट में दी थी और रेखा उन 2 अंगूठियों को इतना स्पेशल मानती थी कि उन अंगूठियों को वो सोते वक्त भी नहीं उतारती थी। रेखा ने उन 2 अंगूठियों को उनकी कई फिल्मों में पहना भी था, मगर अमिताभ बच्चन के इस जवाब से रेखा इतना अपसेट हो गई कि उन्होंने उसी वक्त अमिताभ बच्चन को वो 2 अंगूठियां वापस कर दी। रेखा के मुताबिक अमिताभ बच्चन के उनके साथ काम ना करने के इस डिसीजन से वो बहुत हर्ट हुई थी, मगर रेखा के मुताबिक वो जानती थी कि ये अमिताभ बच्चन की मर्जी नहीं, जया बच्चन की ज़बरदस्ती है। 22 जनवरी सन 1980 की रात बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की शादी का रिसेप्शन था और पूरा बच्चन परिवार इसमें शिरकत करने पहुंचा था। जया बच्चन अपनी सास तेजी बच्चन के साथ एक किनारे पर बैठी बातें कर रही थीं। सामने दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ बातें कर रहे थे। अचानक रेखा की सेंसेशनल एंट्री ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और सबके होश उड़ गए रेखा को देखकर, चूंकि रेखा की मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र। रेखा को देखकर सबके दिमाग में यही सवाल उठा, क्या रेखा शादीशुदा है? उसी शाम शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपना एक हाथ जख्मी कर लिया था। रेखा अपने साथ अपनी फ्रेंड डॉक्टर स्नेहलता पांडे को लेकर आई थी। अपनी फ्रेंड डॉक्टर स्नेहलता पांडे को लेकर रेखा सीधे अमिताभ बच्चन के पास गई। जब मनमोहन देसाई ने देखा कि रेखा अमिताभ के पास आ रही हैं तो वो अमिताभ से दूर हट गए। रेखा, अमिताभ बच्चन और डॉक्टर स्नेहलता पांडे कुछ देर तक आपस में बातें करते रहे।
मशहूर फिल्म मैगजीन सिनेब्लिट्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जया बच्चन कुछ देर तक अमिताभ बच्चन और रेखा को एक दूसरे से बातें करते देखती रहीं, मगर कुछ देर बाद उन्हें अपना चेहरा नीचे करना पड़ गया क्योंकि उन्हें अपनी आंख से बहते आंसू को छुपाना था। बाद के एक इंटरव्यू में रेखा से जब ये सवाल पूछा गया कि उस रात उन्होंने सिंदूर क्यों लगाया था और मंगलसूत्र क्यों पहना था, तो रेखा ने इसका जवाब दिया कि उस रात उस रिसेप्शन में वो डायरेक्ट शूटिंग से पहुंच गई थी और वो सिंदूर और मंगलसूत्र उनका मेकअप था, वो मेकअप पूछना भूल गई थी। हालांकि कुछ समय बाद जब रेखा को उनकी फिल्म उमराव जान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिल रहा था, तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने भी रेखा से यही सवाल पूछ लिया कि उस रात उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाया था। तब रेखा ने इसका जवाब बदल दिया। रेखा ने ये नहीं कहा कि वो डायरेक्ट शूटिंग से आ गई थी। रेखा ने कहा कि जिस शहर से वो ताल्लुक़ रखती हैं उस शहर में सिंदूर लगाना फैशन समझा जाता है। रेखा की दोस्त डॉक्टर स्नेहलता पांडे बताती हैं कि जब धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बगैर हेमा मालिनी से शादी कर ली थी, तब रेखा ने खुश होकर डॉक्टर स्नेहलता पांडे से हंसते हुए कहा था, अब मेरा भी रास्ता निकलेगा। उन्हीं दिनों जया बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन और रेखा के इस अफेयर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन अगर उनकी पीठ के पीछे कुछ करते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। वो बस इतना जानती हैं कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें कमिटमेंट दिया है और अमिताभ बच्चन को ये कमिटमेंट निभाना होगा और वो भी अपनी मर्जी से। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे और जया के बीच चाहे कितने ही झगड़े क्यों ना हो जाएं, हमारे रिश्ते कितने ही क्यों ना बिगड़ जाएं, मगर तलाक कभी नहीं होगा क्योंकि मेरे संस्कार मूल रूप से भारतीय हैं। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के स्टेटमेंट्स इस बात का साफ सबूत हैं कि बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक नहीं था। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं था। उन्हीं दिनों रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि शुरू में जया को हमारे रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जया को ऐसा लग रहा था कि ये बस ऊपर ऊपर का मामला है, मगर जब जया को महसूस होने लगा कि अमिताभ इस रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब जया को इस रिश्ते से प्रॉब्लम होने लगी। इतनी प्रॉब्लम कि एक रात जया बच्चन ने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, तेजी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन सबने साथ मिलकर खाना खाया। डिनर के बाद जब रेखा वापस जाने लगी तो गेट तक सी ऑफ करने आई जया बच्चन ने रेखा से कहा, चाहे जो भी हो जाए, तुम कुछ भी कर लो रेखा, मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि जया बच्चन और रेखा के बीच हुआ ये कन्वर्सेशन वाकई बहुत ही शॉकिंग और सेंसेशनल है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जया बच्चन ने आज तक इसका खंडन नहीं किया है। उन्हीं दिनों मशहूर फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म सिलसिला के स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे थे। यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला में आज तक की बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल कास्टिंग करने की सोची थी। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन ये तीनों एक ही फिल्म में। उन दिनों अमिताभ बच्चन का कैरियर ढलान पे था। अमिताभ बच्चन को एक अदद हिट की दरकार थी। ऐसे में यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर अमिताभ उन्हें उनकी ये मनचाही कास्टिंग मुहैया करवा दें तो वो अमिताभ को उनके कैरियर की बेस्ट फिल्म बना के देंगे। ये सुनते ही अमिताभ इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी हो गए, रेखा के साथ काम करने के लिए राज़ी हो गए, बावजूद इसके कि जया बच्चन ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि वो रेखा के साथ किसी और फिल्म में काम नहीं करेंगे। मगर ये कास्टिंग आसान नहीं थी। रेखा ने यश चोपड़ा को इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा से कहा कि ऐसा कीजिए, पहले जया को साइन कर लीजिए, अगर जया साइन कर देंगी तो रेखा भी कर देंगी। यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन के घर पहुंचे और जया बच्चन को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने लगी। जया बच्चन बहुत ही बोरियत के साथ स्क्रिप्ट सुन रही थी, मगर जैसे ही उन्होंने फिल्म का क्लाइमैक्स सुना उनकी आंखें चमक उठी। क्लाइमैक्स था कि अमिताभ अपनी प्रेमिका रेखा को छोड़कर अपनी पत्नी जया के पास वापस आ जाते हैं,
प्रेमिका के प्यार पर पत्नी के विश्वास की जीत हो जाती है। जया इस फिल्म के क्लाइमैक्स से इतना खुश हुई कि क्लाइमैक्स से खुश होकर भी उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। जैसे ही मीडिया में ये खबरें फैलना शुरू हुई कि जया बच्चन फिल्मों में वापसी करने वाली हैं, सिलसिला फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करेंगी, रेखा ने भी फ़ोन करके यश चोपड़ा से इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। कास्टिंग तैयार थी, मगर शूटिंग शुरू करने में यश चोपड़ा के पांव कांप रहे थे। यश चोपड़ा ने एक बार एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि मेरे लिए सिलसिला की शूटिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी थी जो रील पर उतारनी थी। जया अमिताभ की पत्नी थी और रेखा अमिताभ की गर्लफ्रेंड। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि यश चोपड़ा के इस स्टेटमेंट को लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए, ये बहुत ही शॉकिंग और सीरियस स्टेटमेंट है। यश चोपड़ा ने साफ साफ कहा कि जया अमिताभ की पत्नी थी और रेखा अमिताभ की गर्लफ्रेंड, यानी यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन और रेखा के इस अफेयर पर अपनी मुहर लगा रहे हैं और रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने आज तक उनके इस स्टेटमेंट का खंडन नहीं किया, यानी कि ये प्रूफ है इस बात का कि अमिताभ बच्चन और रेखा का ये अफेयर केवल गॉसिप मैगजीन्स की कॉलम्स में ही नहीं है, इसमें सच्चाई भी है। यश चोपड़ा ने फिल्म का शेड्यूल इस तरह से सेट किया था कि जब रेखा की शूटिंग हो तब जया बच्चन की शूटिंग ना हो, जब जया बच्चन की शूटिंग हो तब रेखा की शूटिंग ना हो। मगर कभी कभी जब अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा इन तीनों का ही सीन होता तब ये तीनों एक साथ सेट पर मौजूद होते। हालांकि ये तीनों ही एक दूसरे से दूर दूर बिल्कुल अजनबियों की तरह बैठे रहते थे। सिलसिला की शूटिंग के दौरान का ही एक किस्सा है कि जया बच्चन का एक सीन था जिसमें जया बच्चन को रोना था। जया बच्चन ने रोने के लिए यूनिट मेंबर से ग्लिसरीन मांगी। वो यूनिट मेंबर चौंक गया, क्योंकि जया बच्चन जैसी अदाकारा रोने के लिए ग्लिसरीन मांग रही है। उस यूनिट मेंबर ने जया बच्चन से कहा, जया मैम, क्या आपको भी रोने के लिए ग्लिसरीन चाहिए? तो जया बच्चन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अब इतना रो चुकी हूँ कि रोने के लिए आंसू ही नहीं बचे। सिलसिला का क्लाइमैक्स है कि रेखा संजीव कुमार को बचाने जाती हैं और अमिताभ बच्चन जया बच्चन के पास हॉस्पिटल जाते हैं। मगर मूल पटकथा में ऐसा नहीं था। मूल पटकथा के मुताबिक अमिताभ बच्चन संजीव कुमार को बचाने के लिए जाते हैं और जया बच्चन रेखा को आग से बचाने के लिए उन्हें एक धक्का देती हैं। रेखा ने कैमरामैन से पहले ही कह दिया था कि वो इस धक्का देने वाली सीन के लिए केवल एक शॉट देंगी। अगर एक शॉट में हो गया तो ठीक, नहीं तो चाहे फिल्म नहीं बनेगी मगर वो दोबारा शॉट नहीं देंगी। सब कुछ रेडी था, कैमरा शुरू हुआ। जया बच्चन ने रेखा को एक जोरदार धक्का दिया, मगर खुद भी गलती से फ्रेम के बाहर चली गई। रेखा जान गई कि शॉट खराब हो गया, मगर जैसा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, सीधे वहां से चली गई। पूरी यूनिट शॉक रह गई, जया बच्चन शॉक रह गई। अमिताभ बच्चन ने तुरंत गुस्से से जया बच्चन की तरफ देखा, मानो पूछ रहे हो, अच्छा तो तुमने कुछ किया क्या? जया बच्चन ने तुरंत एक भोले बच्चे की तरह अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से कहना शुरू कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। और ये कहते कहते जया बच्चन की आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त कुछ फिल्म मैगजीन्स में तो यहाँ तक लिखा था कि अमिताभ बच्चन जया बच्चन की इस हरकत पर इतना गुस्सा थे कि उन्होंने तुरंत उठकर जया बच्चन के पास जाकर उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जया बच्चन वहां से रोती हुई चली गई थी। सिलसिला के यूनिट मेंबर्स बताते हैं कि शूटिंग के दौरान जब भी जया बच्चन की नामौजूदगी में रेखा जया बच्चन का जिक्र करती तो हमेशा वो जया बच्चन को अपना रिश्तेदार कहकर संबोधित करती थी। इसके बाद कुली फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ होने वाले हादसे ने कैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा के रिश्तों के समीकरण बदल दिए, क्यों अमिताभ बच्चन ने रेखा को लात, घूंसों और थप्पड़ों से पीटा और कैसे अमिताभ बच्चन और रेखा का ये प्यार का रिश्ता टूटा, ये सब मैं आपको बताऊंगा अमिताभ बच्चन और रेखा की अनटोल्ड लव स्टोरी के अगले पार्ट में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगला पार्ट रिलीज़ हो तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे।